फटाफट खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 साल पहले सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी पहली बार किसी न्यूज चैनल के शो में पहुंची और छोटे बड़े, खट्टे मीठे और तीखे सवालों का बखूबी जवाब दिया। एबीपी न्यूज के खास शो घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी पहुंची तो उनके सामने पहला ही सवाल था पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर। मैंने देखा है कि चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी हो, हमारे घोषणा पत्र के ही पॉइंट्स उनके घोषणा पत्र में है। समाजवादी पार्टी भी, भाजपा भी धड़ाधड़ महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। तो उनके देखिए, उनका जो है अतीत पर ध्यान रहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से किया क्या। तो जब अतीत पे ही ध्यान होता है तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा। प्रियंका से ये सवाल भी पूछा गया कि चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच कांग्रेस कहां खड़ी है और अपने लिए रास्ता कैसे बना पाएगी। तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिशा में देश जा रहा है वो सही नहीं है। और जब राजनीति का मकसद यही होता है कि सत्ता में रहना है और लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करके सत्ता में, किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमें इस तरह की राजनीति को तोड़ना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार के खुद की पीठ थपथपाने पर सवाल उठाए। कहा, एनकाउंटर और बुलडोजर वाले शासन का मतलब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं। प्रियंका गांधी ने चुनाव बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का इशारा भी दिया। आपने कहा कि चुनाव के बाद में हो सकता है कि गठबंधन हो जाए, तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आएंगी उस समय हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है। और ये मैं इससे पहले नहीं कहना चाहती कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखते हैं चुनाव में क्या होता है, उसके बाद देखते। टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस है, इस आरोप पर भी प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। जो एलिगेशन लगा रहा है वो समझाए ना, वो समझाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है। इसके देश को बनाया किसने है? जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 7 सालों में क्या किया है? कोई IIT बनाया है, कोई एम्स बनाया है, रोजगार दिलवाए हैं, क्या किया है? जो देश की संपत्ति थी सारी 2 लोगों को पकड़ा दी है। तो जब आप खुद नहीं करेंगे तो सिर्फ आप यही कहेंगे ना कि किसी और ने आपसे पहले कुछ नहीं किया। घोषणा पत्र कार्यक्रम में इसका जवाब भी मिल गया कि प्रियंका को लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन का आइडिया कहां से आया। एक्चुअली शुरुआत तब से हुई जब मैं उन्नाव की जो रेप पीड़िता थी उसके घर गई, जिनको जला दिया गया और जिनकी मृत्यु हो गई। जब मैं उनके घर गई, उनके परिवार से मैंने बात की, तो उससे मेरा एकदम नज़रिया ही बदल गया। मैंने ये देखा, उसका FIR उन्नाव में दर्ज नहीं किया गया, उसका केस फिर रायबरेली में था। तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के वो जो ट्रेन थी वो लेके रायबरेली खुद जाती थी अकेले, ये जानते हुए कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, कि उसको मारने की कोशिश करेगा। जानते हुए अपने पिता को कहती थी, नहीं पापा, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। इस लाइन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। प्रियंका ने 2 टूक कहा कि यूपी में संगठन मजबूत करने और कांग्रेस के रिवाइवल में टाइम लगेगा। ये संघर्ष लंबा चलने वाला है, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी कब होगी, प्रियंका इसका जवाब डाल गई। देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकती कि कांग्रेस सत्ता में कब आएगी। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस की जरूरत है। एबीपी न्यूज पर घोषणा पत्र में बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने सबसे बड़ा ऐलान किया खुद के चुनाव लड़ने को लेकर। मैंने कहा, मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अभी सही समय नहीं है इसके लिए। लड़ूंगी जरूर, समय आएगा। हाल ही में बुलंदशहर में प्रचार के दौरान अखिलेश और प्रियंका का काफिला सड़क पर आमने सामने था। प्रियंका ने गुड गेस्चर दिखाया था। घोषणा पत्र में प्रियंका ने कहा कि वो योगी और मोदी जी के लिए भी वही सम्मान दिखाएंगी, लेकिन बीजेपी से वैसा सम्मान मिलने पर प्रियंका को शक है। जैसे मैंने कहा, हमारी विचारधारा अलग है। हम उनकी राजनीति से, हमारी राजनीति अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदर सम्मान नहीं करें, ये तो हमारी सभ्यता है। प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्यों नहीं आदर जरूर करेंगे हम। वो हमारा करेंगे कि नहीं, ये नहीं मालूम।
आपको ऐसा क्यों लगता है? उनकी बातों से पता चलता है कभी कभी, क्योंकि वो सिर्फ राजनीतिक बात नहीं करते, बड़े निजी हमले करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।